जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे कि वह कौन सी 3 स्त्री हैं जिनको तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन 3 स्त्रियों के बारे में। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसके पूजन का महत्व भगवान विष्णु, विशेषकर श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए है। तुलसी को जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन कुछ शास्त्रीय मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुछ महिलाओं को तुलसी को जल अर्पित करने से बचना चाहिए। इस विषय पर श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा और अन्य धार्मिक दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। 1. रजस्वला स्त्रियां। मासिक धर्म के समय। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने या पूजा करने से मना किया गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि इस समय महिला का शरीर शुद्ध नहीं रहता है और इस कारण उन्हें पूजा अर्चना से दूर रहना चाहिए। हालांकि इस मान्यता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को आराम की जरूरत होती है और उन्हें शारीरिक रूप से अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश है कि धर्म का पालन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे लचीले और यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ निभाना चाहिए। इस नियम का पालन महिलाओं की भलाई के लिए है, ताकि वे अपने शरीर और मन को उचित आराम दे सकें। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर महसूस हो सकता है। इस स्थिति में धार्मिक कार्यों से दूरी उन्हें शांति और शक्ति प्रदान करती है। 2. प्रसूता स्त्रियां। बच्चे को जन्म देने के बाद। शास्त्रों के अनुसार बच्चा जन्म देने के बाद महिलाओं को कुछ दिनों तक शारीरिक और मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये समय प्रसव के बाद शारीरिक और मानसिक पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक होता है। इस अवधि में तुलसी के पौधे को जल अर्पित करने से वर्जित किया गया है। श्री कृष्ण के अनुसार इस अवधि में महिला को अपने नवजात शिशु की देखभाल और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धार्मिक कर्तव्यों को निभाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय महिला का प्राथमिक कर्तव्य अपने बच्चे और खुद की देखभाल करना होता है। धर्म का पालन तभी सार्थक होता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वाह करता है। 3. निसंतान स्त्रियां। जो गर्भवती नहीं है या जो संतति की इच्छा नहीं रखती। शास्त्रों में ऐसी स्त्रियां जो निसंतान हैं या गर्भवती नहीं हो सकती, उन्हें भी तुलसी को जल अर्पित करने से मना किया गया है। इसका धार्मिक अर्थ यह है कि तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप है और इसे जल अर्पित करना उस शक्ति को सम्मानित करना है जो जीवन को धारण करती है। श्री कृष्ण ने हमेशा ये संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति और समय के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। निसंतान स्त्रियां तुलसी की पूजा कर सकती हैं, लेकिन जल अर्पित करने का अधिकार उन्हें तभी प्राप्त होता है जब वे गर्भधारण के लिए सक्षम हो या मानसिक रूप से तैयार हों। यहाँ श्री कृष्ण का संदेश यह है कि पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठानिक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भावना और उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय। धर्म और विज्ञान में हमेशा एक समन्वय की आवश्यकता होती है। जो बातें शास्त्रों में कही गई हैं, वे केवल धार्मिक नियम नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे गहरे अर्थ और उद्देश्य हैं। जैसे मासिक धर्म के समय महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। प्रसूता महिलाओं को प्रसव के बाद पुनर्स्थापना की आवश्यकता होती है और निसंतान महिलाएं मातृत्व की भावना को नहीं समझ पाती। इन सब का धार्मिक आधार और वैज्ञानिक तर्क दोनों ही यह बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। अंततः श्री कृष्ण का उपदेश है कि धर्म का पालन सदैव सरल और व्यवहारिक होना चाहिए। किसी भी अनुष्ठान का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मन की शांति होती है।
जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य न बनकर हमारी आत्मा की उन्नति का माध्यम भी हो। महिलाओं के लिए दिए गए ये नियम उनके स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए बनाए गए हैं और श्री कृष्ण का संदेश है कि उन्हें इस दृष्टिकोण से समझा और अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट ये नियम महिलाओं के कल्याण और शारीरिक मानसिक शांति के लिए बनाए गए हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि धर्म का पालन सदैव विवेकपूर्ण और यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे इस चैनल पारुल धर्म स्टोरी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।